कहाँ जा रहे हो? आज हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। चिकना, मैं पहले भी कह चुका हूँ तुमसे, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। चलिए, अब आप चुपचाप वही करिए जो इतने वक्त से आप करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में जिगरा को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश हो रही थी और वो मोमबत्ती जलाकर कुछ सेलिब्रेट कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कहीं घूमने जाने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ऋषि भी आ जाता है और उससे बिना कुछ पूछताछ किए ही उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है और रोमांस करता है। यहाँ पर वो रोमांस तो जिगरा के साथ कर रहा था, लेकिन उसे याद अपने दोस्त और उसकी बहन के साथ रोमांटिक सीन याद आ रहा था जो उसने अपनी आंखों से देखा था। यहाँ पर वो सीन देखते ही वो जिगरा के साथ तगड़े वाला सीन बनाने लगता है कि जिगरा उसे धक्का देती है और बोलती है, आराम से करो, मैं तुम्हारी ही हूँ, कहीं नहीं जाने वाली। जिसके बाद वो जिगरा से बोलता है, बहुत हो गया खेल, अब मुझे जैसा करना है मैं वैसा ही करूँगा। यहाँ पर जिगरा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है, वो नहीं मानता। जिसके बाद ऋषि वो सब करता है जिसकी कभी जिगरा ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ पर वो काफी परेशान भी हो जाती है और उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर तो मानो भूत सवार हो गया था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब यहाँ से कहानी चेंज होती है। हम लीना को जिग्नेश से बात करते हुए देखते हैं। वो बोलती है, लगता है भैया को शक हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी हमें बोला नहीं है। तब जिग्नेश बोलता है, शक तो मुझे भी हो रहा है कि तुम्हारे भाई को पता चल गया है, लेकिन अब क्या करेंगे। लीना बोलती है, तो ऐसा करेंगे, हम भैया को सब सच बता देते ना, तो ये दिन देखना ना पड़ता। जिग्नेश बोलता है, मेरी वाइफ की डेथ हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अब उनकी ये सब बातें चली रही थी कि पीछे से ऋषि भी उनकी ये बातें सुन लेता है। देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पर ऋषि उनकी बात को सुनकर काफी अफसोस हो जाता है, क्योंकि उसने जिग्नेश की बहन के साथ जो ऐसा किया था, मतलब उसने बुरा बर्ताव किया था, लेकिन जिग्नेश तो सच में उसकी बहन लीना को चाहता था। यहाँ से जिग्नेश सीधा ऋषि को फोन करता है और बोलता है, ऋषि, मुझे तुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, तू ऐसा कर, मेरे घर पर आके मिल। जिसके बाद ऋषि तैयार हो जाता है। यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम जिग्नेश को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर जिगरा भी होती है। वो जिग्नेश का रास्ता होकर रोक देती है और बोलती है, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जिगरा, मैं तुमसे पहले बोल चुका हूँ कि मैं जफाली से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। इसके बाद जिगरा बोलती है, हम पहले भी नंबर 1 थे और आज भी नंबर 1 ही रहेंगे। जिसके बाद जिगरा नहीं मानती और जिग्नेश के साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगती है। जिग्नेश को भी ना चाहते हुए उसके साथ रोमांस करना ही पड़ता है। यहाँ पर हमें दोनों का एक पलंग तोड़ कार्यक्रम दिखाया जाता है। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि ऋषि भी वहाँ पहुँच जाता है और वो जिग्नेश को जिगरा के साथ रोमांस करते हुए देख लेता है और बोलता है, यार, बहन के साथ ये कैसे हो सकता है, लगता है उसे कोई गलतफहमी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर उसका भांडा फूटने वाला था। ये सब देखकर उसकी धरती के नीचे से जमीन निकल जाती है, लेकिन वो फिर भी जिग्नेश का बाहर इंतजार करने लगता है और बाहर आते ही जिग्नेश के 2-4 कंटाप रख देता है। वो बोलता है, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन के साथ ये सब करते हुए। तब जिग्नेश बोलता है, अबे कौन बहन, क्यों मार रहा है तू मुझे। ऋषि बोलता है, तू क्या कर रहा था अंदर, मैंने सब कुछ देख लिया है। यहाँ पर जिग्नेश उसे सब सच बता देता है और बोलता है, वो मेरी सास और साली है, मैंने तुझे पहले ही बताया था ना, दोनों मेरे ऊपर बोझ बन गई है। मैं उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन वो ये सब जबरदस्ती करती है, मैं उसे प्यार नहीं करता। यहाँ पर जिग्नेश ये भी बोलता है कि मैं तेरी बहन से सच में ही प्यार करता हूँ। अब उनकी बात चली रही थी कि जिग्नेश की रियल बहन आ जाती है और ऋषि उसे देखने लगता है। तब जिग्नेश बोलता है, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैं रियल में तेरी बहन से प्यार करता हूँ। इतना बोलकर जिग्नेश वहाँ से चला जाता है और ऋषि बोलता है, अब तो भाई मैंने सोच लिया है, देखते हैं आगे क्या होगा। तभी हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में, तब तक के लिए धन्यवाद।